Good morning, students. How are you all? I hope you all are doing good. Today we are going to learn the fourth lesson of your English book. आज हम आपके English book के fourth lesson को पढ़ेंगे. Listen carefully and try to understand the lesson. So let's start. Lesson number 4. Love that chocolate. Love that चॉकलेट. जो लेसन का नाम है वो है लव दैट चॉकलेट. Often children twist their nose away from milk, but drop a spoonful of powdered chocolate into their milk, they will snatch the glass from your hand and gulp it down at once. The best birthday gift they would love to have is a box of candies or chocolate bars. Not only children, even grown-ups love that chocolate for its mouth-watering aroma. जो आज का आपका लेसन है, फोर्थ लेसन, वो चॉकलेट के बारे में है ना. अक्सर बच्चे अपनी नाक को दूध से मोड़ लेते हैं, लेकिन चॉकलेट पाउडर को एक चम्मच भर अगर हम दूध में डाल दें तो वे ग्लास को आपके हाथ से छीलेंगे और उसको एक ही बार में पूरा को पी डालेंगे. जन्मदिन के सबसे बढ़िया तोहफे में वे क्या चाहते हैं बच्चे? चॉकलेट्स का बॉक्स, नहीं तो कैंडीज चाहते हैं. ना केवल बच्चे बल्कि बड़े लोग भी अपने मुंह में पानी लाने वाली सुगंध के लिए चॉकलेट को पसंद करते हैं, है ना. सब लोग, छोटे बच्चे भी और बड़े लोग भी चॉकलेट पसंद करते हैं. आप लोग करते हो ना? हाँ, हमें मालूम है आप सभी को चॉकलेट पसंद है. Now, where does all this chocolate comes from? लेकिन एक सोचने वाली बात है, अब ये सब चॉकलेट कहाँ से आता है? आपको मालूम है? आगे हम देखेंगे ये सारे चॉकलेट जो हम खाते हैं वो कहाँ से आता है ना. द चॉकलेट क्रॉप. चॉकलेट का फसल कहाँ पे होता है, कैसे होता है, उसके बारे में देखेंगे. चॉकलेट कम्स फ्रॉम द cacao tree, which is grown in the tropics. It grows best in the coastal lands. The chief producing areas are West Africa, the West Indies, and South America. More than half of the world's cocoa comes from West Africa. The trees are grown from seed and have to be raised carefully as they are very delicate. When young, they need protection from direct sun and wind. They are provided the shade of the other trees, which also act as a wind break. तो यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हो जहाँ पे चॉकलेट कौन सी पेड़ से आता है, यहाँ पे पेड़ का पिक्चर दिया हुआ है. तो ये चॉकलेट का फसल कहाँ पे होता है? चॉकलेट ककाओ पेड़ से आता है, और जो कि उष्णकटिबंधीय में उगाया जाता है ना. ट्रॉपिक्स में जो जगह है उसमें उगाया जाता है. ट्रॉपिक्स बोलने से रीजन बिटवीन 23 डिग्री सेल्सियस नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर, है ना. ऐसे जगह में ये होता है. ये तटीय भूमि में सबसे अच्छा बढ़ते हैं. कौन सी जगह में? कोस्टल लैंड्स में ज़्यादा अच्छा से बढ़ते हैं. पश्चिम अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और साउथ अमेरिका प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है. कौन सी जगह में ज़्यादा होते हैं? वेस्ट अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़ और साउथ अमेरिका में ज़्यादा होता है ना.
दुनिया के आधे से ज़्यादा कोको पश्चिम अफ्रीका से आता है ना, वेस्ट अफ्रीका से आता है। पेड़ों को बीज से उगाते हैं और उनकी देखभाल करते हैं क्योंकि ये बहुत नाजुक होते हैं। कम उम्र में इन्हें धूप और हवा से बचाने की ज़रूरत होती है। उन्हें अन्य पेड़ों की छाया प्रदान की जाती है जो हवा को रोकने का कार्य करते हैं, है ना। ये बहुत नाजुक होते हैं, इसलिए बहुत प्यार से उनको बढ़ाना पड़ता है। Cacao trees do not bear their full crop until they are about 12 to 15 years old. When grown on plantation, they are pruned on 25 feet. In the wild, they can grow to 50 feet and live about 60 years. A feature of the tree is that the flowers grow on the trunk, not on the branches of the tree. These flowers grow throughout the year. यहाँ पे आगे देखते हैं, जो ककाओ पेड़ है ना, ककाओ के पेड़ जब तक 12 से 15 साल के नहीं हो जाते वो पूर्ण रीति से फसल नहीं देते हैं, उनसे वो फल नहीं आता है। जब रोपण पर उगाया जाता है, प्लांटेशन किया जाता है, वे कितने फीट के होते, कितने लंबा होते हैं? 25 फीट की ऊंचाई पर बढ़ते हैं। लेकिन जंगल में वे 50 फीट तक बढ़ते हैं और लगभग 60 ईयर्स 60 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। इस वृक्ष का, इस पेड़ की एक विशेषता ये है, विशेष बात है कि इस पेड़ के फूल कहाँ? ट्रंक में आते हैं। आप देख सकते हो ना, नीचे फूल आया है, फल हुआ है ना। इसका फूल कहाँ पे? ट्रंक में आते हैं, ना कि उसकी शाखाएं पर। अक्सर पेड़ में फूल कहाँ आते हैं? ब्रांचेस में आते हैं, लेकिन इस ट्री का फूल ट्रंक में आते हैं। ये फूल पूरे साल भर बढ़ते हैं। यहाँ पे आप पेड़ में देख सकते हो। When the fruit is ripe, large reddish brown buds hang all over the tree. It takes about 6 months for the buds to ripen. The ripe buds are 6 to 10 inches long. Each bud contains 20 to 40 seeds, beans, that are about the size of almonds, है ना। जब फल पक जाता है तो बड़े बड़े लाल भूरे रंग के फली पूरे पेड़ पर लटक जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखे हो ना, वो पूरा लटक गए हैं ना, उस झूल रहे हैं। फली को पकने में 6 महीना लगते हैं। कितने महीना? 6 months। पके हुए फली 6 से 10 इंच लंबा होते हैं। प्रत्येक फली में 20 से 40 बीज यानी बीन्स होते हैं, जो कि लगभग बादाम के आकार के होते हैं। जो बीन्स होता है उसके अंदर, वो फल के अंदर वो बादाम है ना, आलमंड की आकार के होते हैं। There are usually 2 harvests during the year, one large and one small. The buds are harvested whenever they are ripe. The picker uses a sharp knife to cut the ripe buds from the trees. The buds are collected into heaps and are then split off open in order to remove the beans. At this stage, the beans are covered with a thick white pulp. They don't have the same mouth-watering flavor you discover when you bite into a chocolate cookie. A lot of processing is needed to get that marvelous chocolate taste.
तो यहाँ पे अभी फल हो गया है ना, और फल भी पक गया। तो उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे आगे हम देखेंगे, है ना, पिक्चर में देख सकते हो नेक्स्ट पेज में। आमतौर पर एक वर्ष में 2 फसल होती है, एक बड़ी और एक छोटी। जब भी वे पके हो, है ना, फली को कटाई की जाता है। जब पकते हैं तो फली को तोड़ते हैं। पिकर पेड़ों से फली काटने के लिए एक तेज चाकू का इस्तेमाल करते हैं। फली को ढेर में इकट्ठा किया जाता है और फिर बीन को हटाने के लिए, उसके अंदर जो बीन्स रहता है उसको हटाने के लिए अक्सर उनको क्या करता है, टूटा देते हैं ना, उनको अलग कर देते हैं, यहाँ पे जैसे फोड़ देते हैं, है ना। इस स्तर पर फलियों का एक मोटी सफ़ेद उनका जो पल्प के साथ कवर किया होता है। जब आप चॉकलेट कुकी को काटते हैं तो आपको पता चलता है कि उसमें मुंह में पानी आने वाला स्वाद नहीं है। ये अद्भुत चॉकलेट स्वाद को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस की आवश्यकता होती है। मतलब इस समय में जब इसको पेड़ से निकालते हैं और उनको क्या करते हैं, ऊपर के भाग को फोड़ के अंदर का बीन्स को निकालते हैं। जब हम इसको चबाते हैं तो वो अभी जैसे हम चॉकलेट खाने से स्वाद मिलता है हमको, वैसा नहीं होता है ना। ऐसे चॉकलेट बनने के लिए बहुत सारे प्रोसेस में जाना पड़ता है। First of all, the pulp has to be removed from the beans. The bitter tasting seeds are heated or placed in the hot sun. The heat turns the pulp into liquid that is drained from the beans. After the beans are thoroughly dried, they turn a dark chocolate color and are shipped to candy factories all over the world. The flavor from these beans is similar to the sweet smell of chocolate in a candy bar. However, the beans are not ready yet to eat, है ना। तो उसके बाद क्या होता है, सबसे पहले जो फलियों में जो फल है ना, उसमें जो पल्प निकालना पड़ता है, ऊपर का जो चमड़ी है ना उसको निकालना पड़ता है। कड़वा चखने वाला बीज और क्या उनको जो कड़वा होता है उनको क्या गर्म होने के लिए गर्म धूप में रखा जाता है, मतलब सुखाया जाता है। गर्मी से फल को तरल में बदल जाता है। जब वो सूख जाते हैं, वो जो कड़वापन रहता है, पल्प रहता है, वो पिघल जाता है। जब बीन्स पूरी तरह से सूख जाता है तो वे गहरे चॉकलेट के रंग में बदल जाते हैं और उन्हें दुनिया भर में कैंडी के कारखाने में भेजते हैं। इन बीन्स में एक कैंडी बार के चॉकलेट के मीठी गंध के समान होते हैं। यहाँ पे स्मेल आता है, जो स्वीट स्मेल है ना, जो अभी हमें खाने से एक स्वीट स्मेल होता है ना चॉकलेट में, वो स्मेल आता है। हालांकि बीन्स अभी तक खाने के लिए तैयार नहीं है, अभी खाली स्मेल आ गया है, लेकिन खाने के लिए वो तैयार नहीं हुआ है। आगे देखते हैं चॉकलेट एट लास्ट। आखिरी में चॉकलेट को क्या किया जाता है और कैसे चॉकलेट बनता है ना, प्रोसेस फैक्ट्रियों में कैसे करते हैं। When chocolate beans arrive at factories, they are cleaned thoroughly. Then they are roasted in a revolving oven which cracks them. The shells are removed with the help of a current of air. Now we are left with edible pieces called nibs. These nibs contain about 54% fat called cocoa butter. They are ground between rollers which free the fat, which is of a brown
कलर। अभी चॉकलेट का प्रोसेस फैक्ट्री में शुरू होता है, उसको कैसे करते हैं, है ना। जब चॉकलेट बीन्स कारखाने में फैक्ट्री में पहुंचती है तो उन्हें अच्छी तरह से वे क्या करते हैं, साफ किया जाता है। फिर उन्हें एक घूमने वाली ओवन में भूना जाता है ना, फ्राई करते हैं। तो उन्हें दरार पड़ता है, वो लोग क्या होते हैं, वो बीन फट जाता है। हवा के प्रभाव की मदद से उन्हें खोल दिया जाता है। अब हम, है ना, उसके बाद एक नीब नामक एक बीजा छोटा सा टुकड़ा होता है ना। तो अब हम नीब नामक खाद्य टुकड़ों पाते हैं। इन नीब में लगभग, और जो नीब होता है उसमें लगभग 54% फैट होती है ना, जिसे कोको बटर कहा जाता है। वे रोलर्स के बीच ग्राउंड होते हैं जो फैट को मुक्त करते हैं, जो भूरे रंग का होता है। यहाँ पे क्या होता है, उसको जब उसमें रोलर में, है ना, ओवन में डालते हैं तो वो क्या होता है, उसमें एक निब होता है, निब में फैट होता है, उस फैट को कोको बटर कहते हैं, है ना। तो वो कौन सा कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है। तो आगे देखते हैं आगे और कौन सा प्रोसेस में जाता है। The fat is then treated in powerful presses which turn it into a hard cake. Some of the fat is allowed to squeeze out of the press. The hard cake is then crushed and sifted to have the familiar brown cocoa powder. तो उसके बाद क्या होता है, फैट को तब शक्तिशाली प्रेस में डाला जाता है, उनको प्रेस किया जाता है, जो इसे कड़क केक में बदल देता है। फैट में से कुछ को प्रेस में बाहर निचोड़ने की अनुमति होती है ना, बाहर निकल जाता है। हार्ड केक को कुचल दिया जाता है, उसको क्या करते हैं, उसको क्रश करते हैं और फैमिलियर भूरे रंग के कोको पाउडर को निचोड़ा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, है ना, पिक्चर में दिया है कैसे इसे एक रोलर में उसको डाल देते हैं कोको रिवॉल्विंग ओवन में, उसके बाद वो फट जाता है तो फैन में उसको अलग किया जाता है। फिर वो निब्स होते हैं, निब को क्रश किया जाता है रोलर में तो कोको बटर निकलता है। फिर उसको बटर प्रेस में डाल दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक तो चॉकलेट जैसा राउंड कड़क वाला बटर टर्न इनटू हार्ड केक बन जाता है और दूसरा वो बटर निकल जाता है ना। तो उसके बाद आखिरी में कोको केक को क्रश करके कोको पाउडर बनता है। यहाँ पे आप पिक्चर में प्रोसेस को देख सकते हो। इन द मैन्युफैक्चर of eating chocolate, the roasted nibs are crushed, mixed with sugar and made into a paste. Dried cocoa milk is added to the mixture if milk chocolate has to be made. Usually vanilla or other flavorings are also added. Machines turn this paste into thin, dry flakes. The flakes are then put in big oblong troughs. In each of these troughs, a granite roller is pushed backwards and forwards for several days. The chocolate now becomes a fine, rich liquid. तो इस प्रोसेस के बाद आगे और क्या होता है ना, आगे हम देखेंगे आगे और कौन सा प्रोसेस होता है ना। चॉकलेट खाने के निर्माण में भुने हुए नीब को कुचल दिया जाता है, उनको क्रश करते हैं, चीनी के साथ मिलाया जाता है और पेस्ट बनाया जाता है। यदि दूध चॉकलेट बनाना है तो सूखे कोको दूध को
मिश्रण में मिलाया जाता है। आमतौर पर वनीला या अन्य फ्लेवर भी डाले जाते हैं। मशीनें इस पेस्ट को पतली सूखी फ्लेक्स में बदल देती है। इसके बाद इन फ्लेक्स को बड़े बड़े आयताकार कुंड में डाल दिया जाता है। इनमें से प्रत्येक कुंड में एक ग्रेनाइट रोलर को कई दिनों तक पीछे और आगे की ओर चलाया जाता है ना, आगे पीछे किया जाता है। चॉकलेट अब एक अच्छा तरल पदार्थ बन जाता है। यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो, है ना, यहाँ पे निब्स, शुगर, कोको बटर को मिलाते हैं। उसके बाद एक बड़ी सी जो आयताकार वेसल्स होते हैं ना, कुंड होता है, उसमें डालते हैं, है ना। उसके बाद उसको एक ऐसे पाइप वाला बर्तन में डाल दिया जाता है और जब उसमें से हम निकालते हैं तो क्या होता है, आखिरी में आप देख सकते हो चॉकलेट बार बन जाता है। दिस लिक्विड इज देन run into polished molds where it is left to solidify. When the mold is given a gentle tap, the solid blocks comes out. तो क्या होता है, आखिरी में तरल को फिर पॉलिश किए गए सांचों में चलाया जाता है, जहां इसे जमने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब मोल्ड को एक कमल नल दिया जाता है तो ठोस क्या होता है, उसमें से चॉकलेट निकलता है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक में वो येलो कलर के जैसा ऑरेंज कलर के है ना, उसमें डाले, उसमें पाइप डाले, उसके बाद वो नीचे आया, उसके बाद एक सांचा में है ना डाल दिए, उसके बाद सूखने के बाद उसको निकाले तो चॉकलेट बार बन गया है। तो आगे देखते हैं चॉकलेट इन योर डाइट, है ना। हमारे खाने में चॉकलेट क्या क्या होता है ना, उसको खाने से हमको क्या मिलता है उसके बारे में देखते हैं। चॉकलेट इन योर डाइट. Chocolate bars are a good source of minerals and vitamin B. They add a lot of calories to your diet. One small chocolate bar has about the same number of calories as 2 bananas or 150 grams of cheese. But chocolate, like coffee, contains caffeine, which can keep you awake when your body needs rest. So beware, don't eat too much of chocolate. तो यहाँ पे हमें कितना चॉकलेट खाना चाहिए और कौन सा नहीं खाना चाहिए उसके बारे में बताया है। चॉकलेट बार में मिनरल्स और विटामिन बी का एक अच्छा स्रोत है ना। ये चॉकलेट खाने से हमें मिनरल्स और विटामिन बी मिलता है। वे आपके आहार में बहुत सारे कैलोरीज जोड़ते हैं। एक छोटी चॉकलेट बार में लगभग 2 केले, 2 बनाना या 150 ग्राम पनीर में जितना कैलोरीज होते हैं उतना होता है। लेकिन चॉकलेट जैसे कॉफ़ी है ना, ये जो कॉफ़ी है, कॉफ़ी में कॉफिन होता है। ये जो चॉकलेट जैसे कॉफ़ी है ना, कॉफ़ी में कॉफिन होता है जो आपको जगाए रख सकता है जब आपके शरीर को आराम की आवश्यकता होती है। ये क्या है, एक कॉफ़ी है, उसको अगर खाते हैं उसके अंदर कॉफिन होता है। अगर ज़्यादा खाते हैं तो वो हमारा शरीर रेस्ट चाहता है, लेकिन ये जो कॉफिन है उसका इतना पावर है कि हमें सोने नहीं देता है। इसलिए सावधान, चॉकलेट का ज़्यादा सेवन ना करें, चॉकलेट ज़्यादा नहीं खाना है। तो आगे देखते हैं ये चॉकलेट बनने के बाद पूरे दुनिया में कैसे आ गया है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चे लोग खा रहे हैं, है ना।
तो आगे देखते हैं, चॉकलेट कॉन्कर्स द वर्ल्ड। When Columbus returned from his voyage to Central America in the 16th century, he brought back to Spain some cocoa beans and also the secret of a drink made by the Aztecs who lived there. The drink was made from crushed cocoa beans and water. It was known as chocolate. The Aztecs drank it cold. They flavored it with spices and seasoned it with pepper. The Spaniards prepared their milk in a similar way but mixed it with sugar instead of pepper. They kept the secret of this drink for about 100 years. तो देखो चॉकलेट दुनिया पर कैसे आया और कैसे दुनिया पर राज करता है। जब कोलंबस 16 सेंचुरी में, है ना, 16 शताब्दी में अपने यात्राओं से केंद्रीय अमेरिका, है ना, सेंट्रल अमेरिका से वापस आ गया, वो कुछ कोको बीन्स और एजेक्ट लोगों ने जो पेय का रहस्य बताया, जो वहाँ रहते थे वो लाया, है ना, वो जहाँ से वापस आया उनमें से कोको बीन्स लाया और वो जो पीते थे, है ना, उनका उसके बारे में वो कुछ रहस्य वापस लाया। पेय कोको बीन्स और पानी से बनाया जाता था। वो लोग कैसे पानी से बनाते थे। ये चॉकलेट के रूप में जाना जाता था। एस्टेक्स ने इसे ठंडा पीते थे। जो वो जहाँ गया था वहाँ के लोग इसे ठंडा पीते थे। वे इसे मसालों के साथ और काली मिर्च के स्वाद देते थे। लेकिन जो स्पेनियर्ड्स ने भी उसी तरह अपना पीने का पेय बनाया, लेकिन मिर्ची के बदले चीनी को साथ मिलाया। वे लोग मिर्ची को मिलाते थे और पेपर को मिलाते थे, लेकिन जो स्पेन के लोग वो क्या मिलाए, उसको चीनी मिलाए उसमें। उन्होंने इस ड्रिंक का रहस्य लगभग 100 वर्ष तक छिपा के रखे, है ना। कितने वर्ष तक छिपा के रखे? 100 वर्ष तक छिपा के रखे। तो आगे देखते हैं ये कैसे पूरी दुनिया में फैल गया। Then in the 17th century, knowledge of this wonderful drink spread to France and the rest of Europe. It became a popular drink among the rich. Chocolate houses sprung up all over London and our European cities. Around 1700, the English improved the drink by adding milk to it. उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद 17 शताब्दी में इस अद्भुत पेय ड्रिंक्स का ज्ञान फ्रांस और यूरोप में फैल गया, है ना। ये अमीरों के बीच एक लोकप्रिय पेय बन गया, है ना। जो धनी लोग हैं इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। चॉकलेट कारखाने लंदन और यूरोप के दूसरे नगर में, सिटीज़ में फैल गए। 1700 के आसपास अंग्रेज़ों ने उसमें दूध मिलाकर पेयों में सुधार किया। पहले तो चीनी मिलाते थे स्पेन वाले, और अभी अंग्रेज लोग ने क्या किया, उसमें दूध मिला के पीना शुरू किए। In the beginning, chocolate was used in drinks in the form of powder only. In the middle of the 19th century, chocolate began to be made for eating and for coating sweets. In 1876, the Swiss learned how to blend milk and sugar with chocolate. Thus, they made milk chocolate, which has now conquered the world. तो
कैसे ये पूरा विश्व में आ गया? शुरुआत में चॉकलेट पेय में केवल पाउडर के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, है ना, पानी में वो पाउडर मिला के पीते थे, शुरुआत में ऐसे करते थे। लेकिन 19वीं शताब्दी में 19th सेंचुरी के मध्य में चॉकलेट खाने और मिठाई कोटिंग के लिए बनाए गए, है ना, बनाने लगे। 1876 में स्विस ने चॉकलेट के साथ दूध और चीनी मिश्रण कैसे करना है सीखा, है ना। उसके साथ चॉकलेट के साथ दूध और चीनी को कैसे मिला सकते हैं उसके बारे में सीखे। इस प्रकार इसके जैसा, है ना, इस प्रकार उन्होंने मिल्क चॉकलेट बना दिया। वो लोग कैसे चॉकलेट पाउडर में दूध और चीनी को मिलाते हैं उसके बारे में सीखे। उसके बाद वे क्या बनाए? मिल्क चॉकलेट बना दिए, जिसने अब दुनिया को जीत लिया। जैसे मिल्क चॉकलेट वो बनाने के बाद अभी पूरे दुनिया में ये चॉकलेट फैल गया, है ना। सो टुडे इन दिस क्लास वी लर्न अबाउट चॉकलेट, है ना। इस क्लास में हम किसके बारे में सीखे? चॉकलेट के बारे में। चॉकलेट कैसे बनता है, कौन से पेड़ से बनता है और कितने प्रोसेस होता है चॉकलेट बनने में, और पहले कौन से लोग ने उसको बनाया, वो सारे हम इस लेसन में देखें। तो लेसन का नाम क्या था? लव दैट चॉकलेट, है ना। तो आपका होमवर्क ये है, ये लेसन थोड़ा बहुत बड़ा है, इसलिए आप ध्यान से वीडियो को देख लीजिए और समझने के लिए कोशिश कीजिए। और कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हर पेज के नीचे रेड कलर में दिया गया है, उनको आप आपके नोटबुक में लिख लीजिए, उनका मीनिंग को और लर्न कीजिए। ये आपका दूसरा होमवर्क है। थैंक यू।